जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई है उसके जाने के बाद। मोटिवेशन जीरो, हाई डोपामिन एक्टिविटी जीरो, समझ ही नहीं आ रही क्या करें। नो कांटेक्ट करने के बाद तो उदासी ही छा गई है। अब तो अकेलापन खाने को दौड़ा है, ना अपने अंदर इंटरेस्ट रहा है ना ही किसी और के अंदर। नो कांटेक्ट करने के बाद मान लेते हैं कि कोई आ भी जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा क्या बनेगा? क्योंकि हमारे अंदर तो कोई ऐसा चेंज नहीं है या कोई ऐसी बेटरमेंट नहीं है कि दूसरा इंसान हमारे साथ चलने पर राजी हो जाए। क्या गारंटी है कि किसी के आने के बाद वो हमारे में इंटरेस्ट रखेगा और रिश्ता पहले की तरह या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा चलेगा? अगर ये सब सवालात आपके माइंड में आ रहे हैं तो ये व्लॉग आप ही के लिए है। आज हम बात करेंगे कि नो कॉन्ट्रैक्ट जिन वजूहात की बिना पर करना पड़ता है, उसके बाद की जो सिचुएशन होती है उसमें ना तो आप पहले जैसे रहते हैं जिसमें दूसरा इंसान इंटरेस्ट ले रहा होता है, और ना ही ऐसे रहते हैं कि आगे वो आपके अंदर इंटरेस्ट ले। ये एक ऐसा ट्रॉमा है या फिर ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सामने वाला इंसान आपके अंदर कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता, सिर्फ आपकी वजह से। आज के व्लॉग में हम कुछ बात करेंगे कि नो कांटेक्ट किस तरह से ग्रोथ का रीजन बन सकता है या होता है। सबसे पहले लॉजिक बताऊंगी और फिर उसके बाद 5 वो स्टेप जो कि आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ऐसा कर देंगे जो कि आप पहले भी नहीं थे। लॉजिक पे बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा क्या होने वाला है इस व्लॉग में जिससे हमारे अंदर इतनी बेहतरी आ जाएगी और जो इंसान गया है वो वापस आने के बाद आप में ऐसे इंटरेस्ट रखेगा जैसे उसने पहले भी नहीं रखा। तो लॉजिक ये है कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं या चल रहे होते हैं रिलेशनशिप में, तो उसकी कुछ खसूसियात आपको अच्छी लगती हैं और आपकी कुछ खसूसियात उसको अच्छी लगती हैं। हमेशा नो कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्लॉक करने का जो प्रोसीजर है वो तब अप्लाई किया जाता है, वो वाला ब्लॉक जो मैंने बताया हुआ है, ये व्लॉग आ रहा है ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में करना पड़ता है जब आपके मामलात बहुत खराब हो चुके होते हैं या इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आगे नहीं चल सकते, और आपकी जो खसूसियात उसको अच्छी लग रही होती हैं, आप वो पसे पुश डाल देते हैं और सिर्फ वो हर जगह मौजूद होता है। एक्चुअल में होना तो ऐसा चाहिए कि जब आप किसी को इतना भाव दें या किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दें या किसी को ऐसे झाड़ पर चढ़ा दें तो वो आपका दीवाना हो जाए, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी एक दिमाग है और दिमाग की वर्किंग बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि मैंने पहले काफी व्लॉग्स में बताई है। रिपीट कर देती हूँ, जब भी उसे वाफर मिकदार में कुछ मिल रहा होता है तो वो कहता है छोड़ो, ये तो मिल ही रहा है, अगला देखो जिस पे थोड़ी मेहनत लग रही है। ये एक लाइन में मैंने आपको बताया कि दिमाग की वर्किंग नॉर्मली कैसे होती है और लोग इससे कैसे बेनिफिट उठाते हैं। तो अब हम जब ऐसी कंडीशन में हैं कि पहले जैसे नहीं है और ना ही अब हमारी ऐसी हालत है कि हम आगे बढ़ सकें उस इंसान के बगैर, तो हमें क्या करना है? बेसिक लॉजिक समझ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है। जब भी हम किसी खुशी की कंडीशन में होते हैं जो कि एक ट्रांजिशन की तरह हमारी लाइफ में आती है, ज्यादातर गम, मुश्किलात, तकलीफ रहती है और उसके बाद फिर एकदम थोड़ी सी खुशी आती है और उसके बाद फिर दोबारा से वही सब कुछ चलता है, क्योंकि जो इंसान को पसंद होती हैं चीजें या उसकी मन मर्जी होती है, हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हमें लगता है कि बस हमारी मर्जी का कुछ थोड़ा सा ही हुआ है तो उसी में आपको खुशी लगती है। खुशी बेसिकली यही है ना कि आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाए कुछ तो आप खुश होते हैं, और ज्यादातर चीजें आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही होती हैं, तो इसीलिए ये एक फ्लो बन गया। अब जब भी हम नॉर्मल होते हैं, खुश होते हैं, अपनी मर्जी का कुछ हासिल कर रहे होते हैं, तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता या हम ऐसा कुछ नहीं करते जिस पे स्ट्रगल लग रही है या माइंड लगता है। जब कभी आपको अपनी मर्जी का इंसान मिल जाए तो गौर कीजिएगा या याद कीजिएगा अपनी
पिछला टाइम जो गुजरा है, उसमें अगर कोई आपको कहे कि तुम अपने अंदर कोई बेहतरी लेकर आओ, अच्छे से कपड़े पहनो और ये कलर तुम पे सूट नहीं करता, तुम इसको चेंज करो, तुम अपनी रूटीन चेंज करो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन करो, आप कहते यार क्या करना है, बस हो गया। अक्सर उन लोगों को देखिए जो कि शादी कर चुके होते हैं और मोटे हो चुके होते हैं, तो उनको अगर ये कहा जाए ना कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोई हेल्दी डाइट लें, सॉरी फॉर दिस, तो ये कुत्ता मेरे घर नहीं है, ये बैक साइड पे एक घर है, वहां पे उन्होंने काफी सारे कुत्ते रखे हुए हैं। अच्छा, और उनको मैं मना भी नहीं कर सकती। तो खैर, उस वक्त कोई भी आपको कहेगा ना कि अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आओ, तो आप नहीं लेकर आओगे, क्योंकि जो शादीशुदा लोगों की एग्जांपल दे रही थी बेसिकली मैं, वो समझते हैं कि बस हमने जो हासिल करना था कर लिया, जिसको इंप्रेस करना था कर लिया, और बस अब हमारी जिंदगी ऐसी ही है। उसकी बेसिक रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? वो ये है कि जब आपको आपकी मर्जी की चीज मिल जाती है और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाता है, तो तब आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होती। कंपैरेटिवली किसी इंसान को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और वो आपकी लाइफ से दूर है, या थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बस अटका हुआ है, तब अगर कोई आपको कहे कि यार अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आओ, अपनी कुछ ड्रेसिंग चेंज करो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी होनी चाहिए और अपनी लाइफ को जरा इस तरह से ट्रीट करो, या खुद को ऐसे ट्रीट करो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो अपने लिए, तब आप कहोगे हाँ मुझे तो करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। मुश्किल टाइम चल रहा है ना, मुश्किल टाइम में ही ट्रांसफॉर्मेशन का बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो नो कांटेक्ट का प्रोसेस है, वो ही टाइम है उन चीजों पर गौर करने का जिनकी बेस पर कोई इंसान आपसे दूर गया है। उसमें अगर आप गौर करेंगे और एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 80% तो वो चीजें हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी थी, लेकिन उसके आने के बाद हमने उस पर फोकस करना छोड़ दिया। ये लॉजिक समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लेते हैं कि हमें करना क्या है और किस तरह से प्रोसेस चलेगा। जब नो कांटेक्ट के बाद आपका गैप का टाइम है, तो वो सारी चीजें आपको अपने अंदर दोबारा लेकर आनी है जो कि आपकी पर्सनालिटी का ऑलरेडी हिस्सा थी, कुछ नया नहीं कर रहे आप। अच्छा, चेंज कहां पे आएगा? पहले ये खुद ब खुद थी, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, आप एक स्पोर्ट्समैन थे या स्पोर्ट्स वुमेन थे, तो उसके अलावा आप मतलब बिजनेस में बहुत अच्छे थे, अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते थे, और जब कोई दूसरा इंसान आया तो आपने सारी तवज्जो हटा के, चले 50 to 60% तवज्जो हटा के सामने वाले इंसान पे कर दी। अब जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि माइंड ऐसी चीजों पे नहीं जाता है, वो ढूंढता है स्ट्रगल वाले काम। मुझे बताओ जो जरा मुश्किल से मिल रहा है, तब मैं उसके पीछे जाऊंगा, वो ये कहता है। तो आपने इसी का फायदा उठाना है, माइंड की इसी वर्किंग का, और अपने अंदर वो तमाम सलाहियतें दोबारा से पॉलिश करके लेकर आनी है या उजागर करनी है जो कि ऑलरेडी थी। और जिस तरह के मैंने आपको लॉजिक बताई कि इंसान उसी वक्त काम करता है जिस वक्त वो मुश्किल में होता है या किसी चीज को हासिल करना चाहता है, तो इससे अच्छा टाइम और कौन सा होगा जब वो इंसान आपसे दूर है और आपने माइंड की उस वर्किंग को अप्लाई किया हुआ है जो कि मुश्किल चीजों की तरफ आती है। नो कांटेक्ट इसीलिए अप्लाई किया हुआ है ना। उस दौरान आपकी भी वो कंडीशन है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रूमिंग के लिए चाहिए होती है। तो इस बेस्ट टाइम का फायदा आपसे बेहतर कोई नहीं उठा सकता इस वक्त। तो इस सारे प्रोसेस को अप्लाई किसे करना है और कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, अपने अंदर चेंज लाने के बहुत से स्टेप्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट जब अप्लाई किया होता है उस वक्त जो माइंड की सिचुएशन होती है या जो हालात आप फेस कर रहे होते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने 5 स्टेप बनाए हैं जो आपके साथ शेयर करने लगी हूं। जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे
तो अपने अंदर चेंज देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो इंसान आपसे दूर गया है वो आपके पीछे कैसे आता है। स्टेप नंबर 1, मैंने आपको बहुत से व्लॉग्स में नो कॉन्टेक्ट की सीरीज में भी बताया है, वैसे भी बताया हुआ है कि आपने अपना स्टेटस जहां पे आप ऑनलाइन शो हो रहे हैं उसे बंद करना है। यहां पे वो किस तरह से वर्क करता है वो बताती हूँ। जिस वक्त आप ऑनलाइन बंद करते हैं, हम व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं, तो ना तो सामने वाले का स्टेटस आपके सामने आ रहा होता है और ना ही आपका जा रहा होता है। तो इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होता है। ना तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है किसी को देखने की कि वो ऑनलाइन आया या नहीं आया, और ना ही आपको ये क्यूरियोसिटी होती है कि सामने वाला मुझे देख रहा है ऑनलाइन या नहीं देख रहा, इसका क्या इम्पैक्ट डल रहा है, वो कोई स्टेटस लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तो जिस वक्त आप इन दोनों चीजों से बाहर आ जाएंगे तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा, और जिस वक्त वो फ्री होगा तो उसको कहाँ लगाना है आगे बताते हैं। इसका जो नतीजा निकलेगा वो ये होगा कि कुछ दिनों में आपकी ये क्रेविंग खत्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मिनिमम 21 डेज, जो ज्यादा ही फोकस करके करेंगे शायद इससे पहले ही हो जाए, या फिर कोई 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अपनी इस क्रेविंग से वो बाहर आ जाएंगे। तो बार बार मोबाइल उठाना, ऑनलाइन देखना और ये सब नहीं होगा। तो आपके अंदर स्टेबिलिटी और स्टेमिना बिल्ड करने का ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। स्टेप नंबर 2, स्विच हाई डोपामिन टू लो डोपामिन एक्टिविटीज। हाई डोपामिन मीन्स आपकी फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकली आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, फिजिकल इंटीमेसी और बहुत सी चीजें हैं। उसके जाने के बाद उसकी फोटोज, उसकी वीडियोस, उससे लिंक्ड सारी चीजें, हम जो कंडीशन चल रही है उसी को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। तो आपको ये हाई डोपामिन देती हैं उसके जाने के बाद भी। अब स्विच करने का जो पैटर्न है वो ये है कि आपने थोड़ी थोड़ी लो डोपामिन एक्टिविटीज या सेरोटोनिन वाली एक्टिविटीज जो कि ये प्रोड्यूस करती हैं वो लेकर आनी है। अभी 1-2 और हार्मोन्स हैं, उनका मैं जिक्र नहीं कर रही, लेकिन अभी आप प्रोसेस को समझें, फिर किसी और ब्लॉग में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि ये स्विच करने का कितना खूबसूरत पैटर्न है। और अगर आप उन चीज़ों को ज़रा डिटेल में समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अभी आप फोकस करें कि किस तरह लो डोपामिन एक्टिविटीज़ की तरफ आना है। कुछ चीज़ें आप रख लें, जैसे आपने एक्सरसाइज करनी है कुछ टाइम के लिए, और आधे घंटे से शुरू कर लें, फिर पौना घंटा कर लें, और आहिस्ता आहिस्ता उसको 1 घंटे की तरफ लेकर जाएं। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने देखना है कि आप पहले किस तरह के थे, उनमें जो जो ऐसी एक्टिविटीज हैं उनको आपने इस तरह से सेट करना है कि उनके रिवॉर्ड में आपने हाई डोपामिन एक्टिविटी करनी है। और स्पेसिफिकली नो कॉन्टेक्ट में ऐसा नहीं करना कि आपने एक्सरसाइज की और अपनी ग्रोथ के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, कोई लैंग्वेज सीख ली, और किसी क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपने अपने आप को टारगेट दिया कि मैं 15 मिनट उसकी फोटोज देखूंगा। ऐसा नहीं करना। और एक्टिविटीज जो कि उसके आने से पहले आपके लिए हाई डोपामिन का बाइस होती थी, जैसे कि काफी लोग वीडियोस देखते हैं, आप वो देख सकते हैं, 15 मिनट वो देख लिया, 1 घंटा एक्सरसाइज की, तो उसके बाद घर आकर आपने 15 मिनट अपने आप को रिवॉर्ड दिया, अपने आप को गिफ्ट दिया। अच्छा, उसके बाद कोई मूवी देख सकते हैं, और बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो कि आपको हाई डोपामिन देती हैं। वो आप आराम से जाएं गूगल पे या AI में सर्च करें, आपको बड़े आराम से लिस्ट मिल जाएगी, और उसमें से आप वो निकाल सकते हैं जो कि आपको पसंद है। तो इस तरह से आपने एक स्केड्यूल बना लेना है कि थोड़ी सी लो डोपामिन एक्टिविटीज और उसके बाद रिवॉर्ड सिस्टम, तो ये आपको एक अट्रैक्शन पैदा करेगा। ओके, और जब अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे। तो जब बाहर आ जाएंगे तो आपको दोनों में को खास डिफरेंस महसूस नहीं होगा। जब ऐसा नहीं है कि आपको खुशी होना या अच्छा लगना कम हो जाएगा, ऐसा होगा, लेकिन मजबूरी नहीं रहेगी आपकी, माइंड नहीं स्ट्रक होगा। स्टेप नंबर 3, एक बुक बनानी है जिसमें आपने
रोजाना दिन के एंड होने पर 3 बातें लिखनी है जो कि अच्छी हुई आपकी लाइफ में, और उसके बाद उन तीनों चीजों का शुक्र अदा करना है, यानी कि ग्रैटिट्यूड। वो कैसे? जैसे कि अगर आपको आज कोई अच्छा इंसान मिला नया, तो आपने वो लिख लिया कि मैं आज इस बंदे से मिला। आज आपको ऐसा खाना खाने को मिला जो आपको बहुत पसंद है और सरप्राइज मिला, यानी कि आपने सोचा नहीं था कि मुझे ये मिलेगा, लेकिन आप बाहर गए, इस तरह की एक्टिविटी कोई, मतलब ये मुश्किल नहीं है कि आप पूरे दिन में से कोई 3 चीजें जिस पे आप खुश होते हैं, चाहे वो बहुत छोटी हो। जैसे कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी बात नहीं मानता और आपने उसे कुछ कहा और उसने फौरन से मान लिया, तो आप ये बात भी लिख सकते हैं और इसका शुक्र अदा करें। इससे क्या होगा कि आपका माइंड इस चीज पर, इस पैटर्न पर लग जाएगा, और जब आप डेली ऐसा करेंगे, ये मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है, तो ऐसा होगा कि आपका माइंड खुद ब खुद एक बुक बना लेगा और छोटी छोटी चीजें जब हुआ करेंगी तो आप उसका शुक्र अदा करेंगे। तो जब कोई आपकी लाइफ से गया है, इसका इम्पैक्ट आप खुद देख सकते हैं कैसा डलने वाला है उसके ऊपर। इन फ्यूचर ऐसा कभी कुछ होता है, जरूरी नहीं है कि आपका कोई लवर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई और भी आपकी लाइफ से जाएगा या कुछ ऐसा होगा, तो ये चीज उस पर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, ये आप अप्लाई करके देखेंगे तो तब पता चलेगा। अच्छा, उसके साथ ही आपने इस बुक के अंदर 2 चीजें और करनी है। उसमें पहली चीज आपने वो लिखनी है कि कुछ अफर्मेशंस नोट करनी है और उसके बाद उनकी रिहर्सल करनी है। किस तरह से करनी है वो नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। आपके रूम में एक लॉन्ग मिरर होना चाहिए, ये 4th स्टेप है, जिसमें आपका पूरा वजूद नजर आए, यानी कि बड़ा वाला शीशा ना। ये भी प्रैक्टिकली मैं कर चुकी हूं और कर रही हूं। इस शीशे के अंदर आपने रिहर्सल करनी है उन सारी अफर्मेशन की जो कि लास्ट स्टेप में बताई। अब वो किस तरह की होनी चाहिए, मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको। जैसे मैं मेंटली स्ट्रांग हो रही हूं, ये चीज आपने शीशे के सामने कहनी है और बोलनी है। इसका डिटेल इम्पैक्ट फिर किसी और व्लॉग में। दूसरी चीज ये हो सकती है, या दूसरी लाइन ये हो सकती है कि मैं खुश रहने के लिए किसी सहारे को तलाश नहीं कर रही, या मुझे खुश रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। नंबर 3, मैं जाहिरी और बातनी तौर पर खूबसूरत हो रहा हूं। जाहिरी बातनी मीन्स के मेंटली तौर पे, और जाहिरी मीन्स लुक वाइज। ओके, अब इसी तरह की अफर्मेशंस कुछ लिख लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। आपने अपनी लाइफ को देखते हुए ये अफर्मेशंस या ये सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको 2, 4, 8 दफा देख के पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी से मुंसलिक है ना ये, कि आपको क्या चीज अचीव करनी है या आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, उसको फील करना है प्रेजेंट में। तो शीशे के सामने खड़े होके करने का मतलब ये है कि वैसे अगर आप आगे पीछे करेंगे तो शायद ये पॉप्ड अप ना हो आपके माइंड में कि अगर मैं ऐसा हुआ या ऐसी हुई तो कैसी दिखूंगी। तो कभी आपका दिल करेगा कि मैं जाहिरी और बातनी तौर पर बहुत खूबसूरत हूं या स्टेबल हूं, तो आप किसी दिन ट्राई करोगे कि मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, तो मैं एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर आ रही हूं या आ रहा हूं। जैसा कि आप पहले कभी दिखते थे, अब आपने तवज्जो हटा ली, तो फिर अब जब आप मेंटली तौर पे खुद से करोगे तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। क्योंकि पहले जब हुआ था तो पहले क्या मैंने बताया था आपको, खुद ब खुद हुआ था ना, खुद ब खुद हो रहा था, जैसे फ्लो में जिंदगी चल रही थी, आपकी एक पर्सनैलिटी बन गई थी। लेकिन अब आप क्योंकि स्पेशली उसको दोबारा लेकर आ रहे हो, तो अब वो ज्यादा बेटर कंडीशन में आएगा। स्टेप नंबर 5 है अपने टाइम की वैल्यू करनी है। अगर आप जिससे नो कांटेक्ट किए हुए हैं उसी की तस्वीरें, उसी के वाकयात, बहुत सी ऐसी जगह जहां पे आप उसके साथ गए, उसके बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं हाई डोपामिन उसकी सूरत में, तो आप जितना वक्त जाया कर चुके हैं ना, उससे ज्यादा कर रहे हैं। सॉरी टू से, जाया करने का मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब ऐसी सिचुएशन आ गई, आपकी जिंदगी गुजर रही थी, अच्छी गुजर रही थी उसके साथ, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि आपको ये सब
देखना पड़ा, उससे दूर जाना पड़ा। तो वो टाइम जाया इसलिए हुआ क्योंकि अगर स्ट्रेटजीज उस वक्त अच्छी होती तो आज ये सिचुएशन ना फेस करनी पड़ती। इस चीज पे रिग्रेट करने से बहुत बेहतर है, या उसके बारे में सोचना कि वो टाइम मेरा जाया हो गया, मजीद उस पे 1-1, 2-2, 3-3 मिनट और जाया करते रहें, सिर्फ ये सोचकर, ये देखकर कि वो टाइम ऐसा था। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर वो टाइम गलत था या खराब था या वट एवर, 3, 4, 8 महीने, 2 साल, 3 साल, उसमें आप 2 साल 1 दिन, 2 साल 2 दिन, 2 साल 3 दिन, 4 दिन और इजाफा करते जा रहे हैं। इसीलिए सबको पता है कि हमारा जो टाइम गुजर गया, हम उस पीछे जाके उसको ठीक नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं सिर्फ ये कर सकते हैं कि आगे के टाइम को उस तरह का टाइम ना बनाएं, वैसा रिग्रेट ना हो। तो आज को बेहतर कर लें, फ्यूचर खुद ब खुद संवर जाएगा और टाइम बचा लें। दूसरी चीज, किसी भी इंसान को अपना टाइम जाया करने का मौका नहीं देना आपने। और ये जो आप खुद से कर रहे हैं ना, वो आप किसी को मौका दे रहे हैं अपना वक्त जाया करने का। उसको तो नहीं पता, लेकिन आपके माइंड में वो चल रहा है और आपका वक्त जाया हो रहा है। देखिए, दूसरे इंसान की वैल्यू या दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप तभी खूबसूरत है जब वो साथ है। ऐसा ही है ना। अगर वो किसी वजह से दूर है तो आपका माइंड वहां पे स्टक है, तो वो आपका टाइम जाया कर रहा है ना। कर तो आप खुद रहे हैं, लेकिन ना तो डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। टाइम नहीं जाया करने देना किसी को अपना। सारे हिसाब किताब आप ही के होने ऊपर जाकर भी, और जो नीचे भी हिसाब किताब आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपके साथ मुंसलिक हैं। किसी ने उसका हिसाब किताब नहीं करना। आपने जो अचीव कर लिया वो आपका है, उससे दूसरों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और जो आपने अचीव किया और बेनिफिट दूसरों को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने फोकस किया हुआ है अपने ऊपर। दूसरा कोई नहीं करता। दूसरा सपोर्ट कर सकता है, गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है अपनी मेंटालिटी के हिसाब से। आप अपना दिमाग खुद से क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? ये 5 पॉइंट आप अप्लाई करेंगे तो अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे वो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी।